अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे बात करना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल कर भी रहे हैं, कमेंट करते हैं बहुत सारे भाई लोग, और बहुत सारे लोग हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं, हमसे बात कर रहे हैं और अलग-अलग तरीके की परेशानियाँ हैं जो लोगों को वो बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक पॉसिबल है, जहाँ तक मुझे टाइम मिलता है, मैं लोगों को जवाब भी देता हूँ। और अगर आपको जवाब नहीं मिला है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द जवाब मिल जाएगा। अगर आपने मैसेज किया है, किसी भी चीज़ के बारे में मालूम करना चाह रहे हैं या फिर हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, हम लोगों तक शेयर करें। तो अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आ सकते हैं, जिसका नाम अरब का सफ़र है। और अगर हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे पेज को फॉलो कर लेना और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज हम बात करने वाले हैं इसके अंदर जो लोग सऊदी अरब जाते हैं, कुवैत जाते हैं, बहरीन जाते हैं, वहाँ पे भागने के बाद में क्या-क्या परेशानी होती है। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक सवाल किया है कि अभी जो हम जाने की सोच रहे हैं और जाने के बाद 1 महीना, यानी कि जब तक हमारा आईडी नहीं बनता, हम कंपनी के पास रहेंगे, उसके बाद भाग जाएँगे। तो क्या सही रहेगा ये हमारा फ़ैसला या फिर गलत है? और फिर किस टाइम पे अगर हमें भागना भी है तो किस टाइम पे भागना चाहिए? इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। तो फाइनली मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा, क्या आपको भागना चाहिए, नहीं भागना चाहिए, पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, देखिए जिस भी काम में आप जाना चाह रहे हैं, देखिए अगर आप भागना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है क्यों 1-2 लाख रुपए लगा रहे हैं? सबसे पहली चीज़ ये है। मैं पहले तो इसको सजेस्ट करूँगा नहीं कि आप जाके वहाँ पे भागो, दूसरी जगह जाके काम करो, इल्लीगल होके काम करो, ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा आपसे। लेकिन एक चीज़ उस पे सवाल कर रहा हूँ जो लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं कंपनी में जाऊँगा, वो आईडी बन जाएगी, फिर भाग जाऊँगा। उन लोगों से मेरा सवाल है, अगर आपको भागना ही है, तो फिर आप कंपनी का वीज़ा लेके क्यों जा रहे हैं? उसमें पैसा इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? आपने उतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक रास्ता बता देता हूँ, अगर आपको भागना ही है, आपने विज़िट वीज़ा निकालना है, टिकट निकालना है डायरेक्टली। विज़िट वीज़ा निकालें, टिकट निकालो और डायरेक्टली जहाँ भागना है, जिससे आपकी सेटिंग हो गई है, डायरेक्टली उसके पास जाइए एयरपोर्ट से। आपको कौन रोकने वाला? जब तक आपका विज़िट वीज़ा रहेगा, आपको कोई टच नहीं करेगा। और उस बीच में अगर आपकी नहीं बनती है, कुछ गलत-सलत होता है किसी भी तरीके का, तो आप रिटर्न आ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप वर्क वीज़ा पे जाएँगे और उसके पास से भाग जाएँगे 2-3 महीने के बाद में, और फिर आपको भागने के बाद भी नहीं जमा उसके पास में, तो फिर कैसे आप वापस आएँगे? क्योंकि वो कंप्लेन कर चुका होगा, जिस कंपनी से आप भागे होंगे या जिस कफ़िल के पास से आप भागे होंगे, वो कंप्लेन दर्ज कर चुका होगा कि ये बंदा था, मेरे पास में आया था और इस तरीके से भाग चुका है। तो आपका आईडी हो, नहीं हो, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो भाइयों, अगर आप लाख रुपए खर्च करके किसी भी तरीके से लाख, 1.5 लाख जितना भी आप खर्च करके वर्क वीज़ा लेके जा रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि मैं भाग जाऊँगा, जब मेरी सिविल आईडी कार्ड बन जाएगी, वहाँ पे जाने के बाद मैं इकामा बन जाएगा, मैं वहाँ से चला जाऊँगा, तो फिर ये आपकी गलत सोच है। इस सोच को बिल्कुल अपने ज़हन से निकाल दें, ऐसा ना करें। और अगर आपको भागनी है तो मैंने आपको अब रास्ता बता दिया, विज़िट वीज़ा लें, डायरेक्टली अपने बंदे के पास जाएँ। जब तक विज़िट वीज़ा आपका रहेगा, आपको कोई टच नहीं करेगा। 90 दिन तक आप वहाँ पे आराम से काम-काज करें, अंदर छुप के ही काम करना आपको, तो फिर 90 दिन के बाद आप खुद इल्लीगल हो जाएँगे। फिर आपको कौन, फिर तो जब भी टच करेगा आपको जेल में डालेंगे, फिंगर करके भेज देंगे। कभी भी आप सऊदी अरब नहीं जा पाएँगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमेशा के लिए फिंगर आपको करके भेजा जाएगा। अब बात कर लेते हैं, ये जो डिसीज़न है लोगों का सही है या गलत? मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, कहीं पे भी आप जाते हैं, तो मेरी आपको सलाह यही है कि आप यहीं से छानबीन कर लें, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, जिसके पास जा रहे हैं, कंपनी कैसी है, बंदा कैसा है, क्या नहीं है, कैसे सैलरी प्रोवाइड करता है, सब कुछ यहीं से छानबीन करें। अगर आपको गलत लगता है तो यहीं से ना जाएँ। अगर आप वहाँ पे जाने के बाद में भागेंगे, फिर आपके लिए ख़तरा है। ख़तरा क्या है? क्योंकि आप भागने के बाद में कोई भी किसी भी तरीके से जो है बेनिफिट नहीं ले पाएँगे। आपके साथ कोई गलत कर देता है, आपकी सैलरी नहीं देता है, आपका ठेकेदार आपका पैसा मार के बैठ जाता है, तो आप लेबर कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? आप तो खुद इल्लीगल हैं। लेकिन हाँ, आप जिस कंपनी के पास में काम कर रहे हैं, जिस बंदे के पास में काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं, लेबर कोर्ट जा सकते हैं। आप उससे अपनी सैलरी ले सकते हैं, क्योंकि आप लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, आपका वीज़ा है, आपका आईडी है, सब कुछ है, आप दिखा सकते हैं। लेकिन भाग के आप दूसरी जगह जाकर फँस गए और आपको पैसा नहीं मिल रहा, परेशानी आ रही है, खाने में, पीने में, रहने में सारी परेशानी आ रही हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आपको सलाह यही दूँगा, आप कहीं पर भी रहते हैं, हालाँकि देखिए भाग के लोग काम करते हैं सारी चीज़ें। पहले का मसला और था, अब से 5-10 साल पहले बहुत जो लोग थे वो भाग-भाग के काफ़ी अच्छा पैसा कमाते थे और महीने का आराम से 4-5 हज़ार रियाल कमा लेते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब जो है सख्ती काफ़ी ज़्यादा कर दी गई है। जिस कंपनियाँ कोई भी इल्लीगल बंदे को रखा है तो
उसके ऊपर फ़ाइन लगेगा और ज़्यादा बंदों को उनने कई बार इस तरीके से उल्लंघन किया है, छानबीन में आ गया, पकड़ में आ गई कंपनी, तो उस कंपनी को क्लोज़ कर दिया जाएगा। रिहाइश किसी ने रहने के लिए दे रखा है तो उसके ऊपर भी जो है जुर्माना लगेगा और किसी भी तरीके से कोई मदद कर रहा है भागो लोगों की तो उसके ऊपर भी फ़ाइन लगेगा। हालाँकि चीज़ें चल रही हैं लेकिन जो पकड़ में आ रहे हैं उनको फ़ाइन लगते हैं, तो ऐसे भी आपको एकदम सही शुद्ध आदमी जो है आपको एकदम नहीं पकड़ेगा और नहीं आपको काम लेगा, आपसे काम लेगा। आपसे वही काम लेगा जो 2 नंबरी से काम कर रहा होगा। तो ये चीज़ें देखनी है। बाकी मैं आपको सलाह ये नहीं दूँगा कि आप भागें। अगर किसी भी तरीके से आप कोशिश यही करें कि आप यहीं से सही वीज़ा पे जाएँ, सही लोगों के पास में जाएँ और यहीं से छानबीन कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी कुछ भी आप हमसे बात करना चाहते हैं किसी भी बारे में, आप कहीं पर गल्फ़ कंट्री में रह गए हैं, फँसे हुए हैं, कुछ भी है तो आप कोई सॉल्यूशन चाहते हैं या फिर हमें जानकारी देना चाहते हैं कि लोगों तक वो शेयर हो जाए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाएँ। इंस्टाग्राम का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप हमें फ़ॉलो भी कर सकते हैं, कमेंट में अपनी राय भी बता सकते हैं और फिर चलिए मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।